श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने द्वारा ही अपनी उन्नति करनी चाहिए और स्वयं को कभी नीचे नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। हमें दूसरों पर निर्भर हुए बिना अपने प्रयासों के बल पर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारी उन्नति या पतन हमारे अपने हाथ में है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी व्यक्ति क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि हर व्यक्ति हमेशा किसी न किसी कर्म में संलग्न रहता है। इसलिए हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे कर्म सकारात्मक और उन्नति के लिए हों। निष्क्रियता से बचने और सृजनशील कार्यों में लगे रहने की प्रेरणा दी जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। श्री कृष्ण ये सिखाते हैं कि जब हम सभी सांसारिक उलझनों को छोड़कर ईश्वर की शरण में जाते हैं, तभी हमें सच्ची शांति और मुक्ति मिलती है। इसका अर्थ यह है कि हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य ईश्वर की ओर लौटना है और हम उसमें संपूर्ण समर्पण से ही सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि जैसी द्वंद्वात्मक परिस्थितियों से ऊपर उठ जाता है, वही सच्ची पवित्रता को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण यहाँ मानसिक और भावनात्मक संतुलन की बात करते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहता है और द्वंद्वों से प्रभावित नहीं होता, वही व्यक्ति उच्चतम आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त करता है। जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी हमें ईश्वर का स्मरण नहीं भूलना चाहिए। हमारी जीवन यात्रा में कर्म और भक्ति का संतुलन आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं, सभी कर्म प्रकृति के गुणों सत्व, रजस, तमस द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार के कारण व्यक्ति यह मानता है कि वह स्वयं कर्म कर रहा है। श्री कृष्ण यहाँ अहंकार के त्याग की बात कर रहे हैं। हमारे कर्म प्रकृति की शक्तियों के अनुसार होते हैं, लेकिन हमारा अहंकार हमें ये भ्रम देता है कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं। जब हम अहंकार से मुक्त होकर ईश्वर को कर्म का कर्ता मानते हैं, तब हमें सच्ची मुक्ति मिलती है। श्री कृष्ण के ये विचार गहरे जीवन दर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान से भरे हुए हैं, जो जीवन को सही दिशा में ले जाने में सहायक होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। इसलिए तुम कर्म करो और फल की चिंता मत करो। इंसान को केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए, फल की अपेक्षा किए बिना। यदि हम सिर्फ परिणाम की चिंता करते हैं, तो हमारे प्रयास कमजोर हो सकते हैं। सफलता या असफलता से अधिक महत्वपूर्ण हमारा कर्म होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समानता और स्थिरता को योग कहा जाता है, क्योंकि जीवन में सफलता या असफलता, सुख या दुख, किसी भी स्थिति में मन को समान भाव में रखना ही सच्चा योग है। जो व्यक्ति सभी परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है, वही वास्तविक योगी है। श्री कृष्ण कहते हैं, योग का सही अर्थ केवल ध्यान या साधना नहीं है, बल्कि अपने कर्म को पूरी निपुणता और कुशलता के साथ करना भी एक प्रकार का योग है। जीवन में हर कार्य को समर्पण और दक्षता के साथ करना ही योग है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। क्योंकि अतीत के बारे में चिंता मत करो, वर्तमान में खुश रहो और भविष्य के बारे में निश्चिंत रहो। तब यह विचार जीवन में सकारात्मकता और धैर्य की महत्ता को दर्शाता है। श्री कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में हमें सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए और ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जो भी होता है वह किसी न किसी कारण से होता है। श्री कृष्ण के ये सुविचार जीवन जीने का सही मार्ग दिखाते हैं।